एवरीबडी, तो नेक्स्ट ऐड पोजीशन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारी 2। ठीक है, पीछे मैं कई सारी पढ़ा चुका हूँ। ऑन हो गई है, इन हो गई है, एट हो गई है, बाय हो गई है, उनके फंक्शंस बता चुका हूँ कैसे कैसे फंक्शन करते हैं। और अब हम किसको शुरू करेंगे? 2 को शुरू करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करे काम को शुरू करते हैं। ठीक, इंक ज़्यादा हो गई, कोई बात नहीं। अब देखो, जो 2 होता है इसके भी 2 ही फंक्शन है, ऐड पोजीशन और दूसरा तुम्हारा एक ऐड वर्ब। मल्टी फंक्शनल है तो मल्टी फंक्शनल के हम मल्टी फंक्शन यूज भी देखेंगे। ठीक, सो पहले इसको ऐड पोजीशन की तरह देखेंगे, फिर इसको कैसे देख लेंगे एक ऐड वर्ब की तरह। तो पहले ऐड पोजीशन देखते हैं, 2 एज एन ऐड पोजीशन। ये बहुत बड़ा मज़ेदार है। देखो, पहला डेस्टिनेशन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग। इसका मतलब समझना। डेस्टिनेशन का मतलब समझते हैं, लक्ष्य। किसी व्यक्ति या वस्तु का जो लक्ष्य होता है, अगर उसे दर्शाना है मुझे, तो मैं किसका यूज करता हूं? 2 का यूज करता हूं। कैसे? 3 एग्जांपल से बात समझो मेरी। 3 एग्जांपल छोड़ो। पहले मान लो ये तुम में से किसी स्टूडेंट का ना घर है। ठीक है, और वो स्टूडेंट यहाँ आया, मतलब मान लो वो बच्चा यहाँ आया अभी। अब उसे घर जाना है, तो अगर उसे घर जाना है तो घर उसकी डेस्टिनेशन होगी। लक्ष्य क्या है इस लड़के का? घर है। ठीक है, सो यहाँ पे मैं अब 3 एग्जाम्पल लिखूंगा और 3 एग्जाम्पल्स के थ्रू इसका घर जाने से रिलेट करूंगा कि हम इसे कैसे कैसे कर सकते हैं। पहला मैंने लिखा, मान लो इसका नाम राम है। राम इज गोइंग टू स्कूल। मान लो ये स्कूल है, सिंपल कर देते हैं। दूसरा, राम इज गोइंग टूवर्ड स्कूल। और तीसरा मैंने लिखा, राम इज गोइंग फॉर स्कूल। ठीक है, अब समझो, मैंने एक चार्ट बनाया छोटा सा। एक तरफ लिख दिया डेस्टिनेशन, एक तरफ लिख दिया डायरेक्शन। 2, टूवर्ड और फॉर। ठीक है, बेसिक वे में समझते हुए चलेंगे इसको। अब इसे एग्जाम्पल के तौर पे समझना। मान लो बच्चा यहां से चला, डेस्टिनेशन तो उसकी घर पर है, बट ऐसा भी हो सकता है भाई वो उसका मान लो रास्ता सीधा ही है। मैं यहाँ खड़ा हूँ, मेरा घर बस सीधा इसी रोड, मैं रोड के बाहर पे खड़ा हूँ और रोड पे ही बिल्कुल सीधा सीधा मेरा घर है। ठीक है, बट मैं सीधा ना जाके घूम फिर के जाऊँ। तुम लोग करते हो ना, घर तो जाने का रास्ता सीधा होता है। घर पहुंचना तुम्हें, अगर तुम्हारी कोचिंग क्लास खत्म हो गई है 3 बजे, तो तुम्हें 3:30 बजे तक पहुंच जाना चाहिए। तुम पहुंचते हो 5 बजे तक, वो तुम्हें पता है कैसे पहुंचते हो, घूम फिर के पहुंचते हो। पर पहुंचते कहाँ हो? घर पे ना। तो जब तुम्हारी डेस्टिनेशन फिक्स हो और डायरेक्शन फिक्स ना हो, मतलब सीधा भी जा सकता हूँ, घूम फिर के भी जा सकता हूँ, चाहे मैं ये लड़का सीधा जाए, घूम फिर के जाए, आसमान से गिरे, धरती खोद के घर जाए, बट जाएगा कहाँ? ये जाएगा ये घर। तो जब ये घर की ही बात करेंगे, डेस्टिनेशन की बात करेंगे, तो अपन क्या लगा देंगे? 2। वहीं अब एक बालक, मैंने कहा कि वो अपने घर की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि उसकी डेस्टिनेशन फिक्स नहीं है, उसकी ना डायरेक्शन फिक्स है, मतलब की तरफ, टूवर्ड। ठीक है, तो जब भी हम टूवर्ड का यूज करते हैं तो के तरफ होता है, उसमें डेस्टिनेशन फिक्स नहीं होती। क्या चीज़ फिक्स होती है? डायरेक्शन फिक्स होती है। वो हाँ, डायरेक्शन फिक्स होती है। तो जब डायरेक्शन फिक्स हो और डेस्टिनेशन फिक्स ना हो तो हम क्या यूज़ करते हैं? 2 वर्ड यूज़ करते हैं। अच्छा, आपने एक वो बालक देखे होंगे जो ऐसे रजिस्टर हाथ में ले लेते हैं, यूं दबा लेते हैं और सीधे चलते चलते अपने घर पहुंच जाते हैं। एक वो भी बालक होते हैं पढ़ने वाले। तो उनकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों चीज़ फिक्स होती है। तो जब आपकी डायरेक्शन और डेस्टिनेशन दोनों फिक्स हो
तो आप किसका यूज़ करो, फॉर का। इसीलिए हम अक्सर टू का यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारी डेस्टिनेशन फिक्स होती है, डायरेक्शन तो हम कुछ भी ले लेते हैं। तो जो पहले वाला ये पॉइंट है, डायरेक्शन ऑफ अ पर्सन और अ थिंग, तो जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु की डायरेक्शन को फिक्स करके बात करते हैं तो हम किसका यूज़ कर सकते हैं, टू का यूज़ कर सकते हैं। एग्जाम्पल ये रहा, टू स्कूल, स्कूल ही जाएगा, किधर से भी चला जाए पता नहीं चल रहा। टू वर्ड स्कूल, स्कूल की तरफ जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है। फॉर स्कूल, डायरेक्शन भी पता है, कंफर्म है, और क्या नाम है तुम्हारा, डेस्टिनेशन भी कंफर्म है। ठीक, तो ये तो हो गया डायरेक्शन वाला, डेस्टिनेशन वाला। ठीक है, अब इसे तुम रट लोगे कि भाई डेस्टिनेशन बतानी है तो भाई मैं तो टू ही लगाऊंगा। ठीक है, रुक जाओ, अभी डायरेक्शन में भी टू लगा के दिखाता हूं तुम्हें। भाई आपको करना होगा, ये चीज़ें सीखनी तो होंगी, बिना सीखे तो चलने का नहीं काम। देखो मैंने दूसरा ही पॉइंट लिख दिया, डायरेक्शन ऑफ समथिंग। अब ये कैसे होगा भाई, आपने तो अभी बताया कि डेस्टिनेशन होती है, डायरेक्शन नहीं होती है। तो एग्जाम्पल तो देख लो एक बार, एग्जाम्पल देखो फिर पता चलेगा। पहला मैंने एग्जाम्पल लिखा, देयर इज अ लेक अ किलोमीटर, के ए किलोमीटर है, ठीक, टू द साउथ ऑफ हियर। ठीक है, अब मैं यहां टू वर्ड भी लिख सकता हूं और टू भी लिख सकता हूं। कब, जब मैं किसी की डायरेक्शन बता रहा हूं। यहां डेस्टिनेशन की बात हो रही है, जो डेस्टिनेशन है वो कहां है, लेक, वो आगे है। उस वक्त मैंने टू स्कूल जब लिखा तो मेरा डेस्टिनेशन कहां है, वो प्रेपोजिशन के बाद में। यहां पर इसका जो डेस्टिनेशन है वो इससे पहले है, तो ये क्या बन जाता है, एक एड पोजिशन। बात क्लियर हो गई मेरी। ठीक, दूसरा देखो, शी हैड हर बैक टू मी। इसका मतलब क्या है, जो उसकी बैक थी, जो उसका पीछे का हिस्सा था वो मेरी तरफ था, तो उसके पीछे वाले हिस्से का जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ है, मेरी तरफ है। तो मैंने क्या लगा दिया, टू। टू वर्ड भी भर सकता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो डेस्टिनेशन और डायरेक्शन दोनों में लग सकता है, बस ये देखना है कि डायरेक्शन कब। ठीक है जी। अब नेक्स्ट देखो, थर्ड, किसी की लिमिट या रेंज बताने के लिए। लिमिट और रेंज ऑफ समथिंग, क्लियर हुई बात। एग्जाम्पल से देखो, द टेम्परेचर आउटसाइड रोज टू 100 डिग्रीज। ठीक है, अब ये क्या क्या, रोज अप टू, ये देखो ये वाला ना, अप और टू अलग है और अप टू अलग होता है, दोनों चीज़ें डिफरेंट होती हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता दूंगा आगे चल के कब होता है, जब मैं एवरीडे अलग अलग वाला बताऊंगा ना सिस्टम, तब ये भी बता दूंगा। अब ये क्या कह रहा है, लिमिट या रेंज ऑफ समथिंग, तो जो आउटसाइड का टेम्परेचर है वो कहाँ तक चला गया है, 100 डिग्री तक, तो उसकी रेंज कहाँ हो गई है, 100 डिग्री। तो मैंने क्या यूज़ कर दिया है, टू यूज़ कर दिया। एक और देखो, द वाइन्स we tasted ranged from very poor to good to excellent। मतलब क्या हुआ, जो वाइन हमने टेस्ट करी वो रेंज कहाँ से हो रही है, वेरी पुअर से शुरू हुई, फिर जो हमने टेस्ट करी वो अच्छी गुड थी, और उसके बाद जो टेस्ट करी वो क्या थी, एक्सीलेंट थी। तो यहाँ पे भी हमने रेंज बताने की बात करी है, रेंज बताने में हमने किसका यूज़ कर लिया, टू का। यहाँ से एक चीज़ और हो गई, आपने याद कर रखा होगा, फ्रॉम के साथ टू का पेयर बनता है, वो भाई इस वजह से बनता है, फ्रॉम स्टार्टिंग दिखाता है और टू उसका एंड दिखाता है। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखो, फोर्थ, शायद मेरी बातें समझ में आ रही होंगी भाई। फोर्थ क्या कह रहा है, पर्टिकुलर एंड और रिजल्ट ऑफ समथिंग। किसी का पर्टिकुलर एंड दिखाना या उसका रिजल्ट दिखाने के लिए भी हम क्या यूज कर लेते हैं, टू का यूज कर लेते हैं। कैसे, एग्जांपल देखो, द स्कूल वाज
converted to an apartment building। तो जो स्कूल था वो किस में कन्वर्ट हो गया? अपार्टमेंट बिल्डिंग में हो गया। तो इसका रिजल्ट क्या है? अपार्टमेंट बिल्डिंग। रिजल्ट बताने के लिए मैंने क्या यूज कर दिया? टू का यूज कर दिया। ठीक है, एक और देखो, द ग्लास वॉज स्मैश्ड टू पीसेस। भाई जो ग्लास था वो टूट गया, किस में? पीसेस में। तो रिजल्ट क्या है? ग्लास का एंड रिजल्ट क्या मिला मुझे? पीसेस में टूट चुका है। तो मैंने फिर से क्या यूज कर दिया? टू यूज कर दिया। ठीक है, सो इस तरीके से इसको ऐसे यूज करते हैं एंड या रिजल्ट दिखाने के लिए। नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ, किसी व्यक्ति या किसी वस्तु को दिखाने के लिए which receives an object or action। जो कोई एक ऑब्जेक्ट को या एक्शन को रिसीव करेगा उसके लिए भी मैं क्या यूज कर दूंगा? टू। कैसे? एग्जाम्पल वही चीज देखो, गिव द लेटर टू मी, इंपेरेटिव सेंटेंस है। इसका मतलब है ये लेटर मुझे दो। तो भाई ये व्यक्ति है, ये क्या रिसीव करेगा? लेटर रिसीव करेगा। ऑब्जेक्ट हुआ तो मैंने क्या लगा दिया? टू। ठीक, एक और देखो, द टीचर स्पोक टू हिज पेरेंट्स। जो टीचर है उसने किससे बात करी थी भाई? उसके पेरेंट्स से। तो ये व्यक्ति हो गए, ये क्या रिसीव करेंगे? बातचीत रिसीव करेंगे। एक एक्शन हुआ किसके द्वारा? टीचर के द्वारा। तो यहां मैंने क्या लगा दिया? टू। ठीक, एक और देखो, लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई ब्रदर। ये आपने सुना होगा, इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम किसका यूज़ कर लेते हैं? टू का यूज़ कर लेते हैं। टू यू ऐसा कुछ। तो मैं इंट्रोड्यूस करवाऊंगा तुम्हें किससे? मेरे ब्रदर से। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने किसका यूज़ किया? टू का यूज़ किया। आगे देखते हैं, ये वाला सही है। ये आपको रटाया जाता है, ये जो मैं कराऊंगा ना, ये पूर्ण रूप से रटाया जाता है। थिंग्स दैट कॉजेज समथिंग टू हैपन। उन चीज़ों को भी दर्शाने के लिए जो कुछ चीज़ करवाती हूँ, समथिंग टू हैपन, जिनकी वजह से कोई चीज़ हो रही हो। ठीक है, इसको करने से पहले मुझे एक एग्जाम्पल को भर के बताओ। आपने अगर पढ़ रखा हो तो आप बता सकते हो, नहीं तो मैं तुम्हें उधर लिख के थोड़ा सा बता दूंगा वो चीज़। एग्जाम्पल क्या है? एग्जाम्पल है, शी लॉस्ट हर मदर डैश कैंसर। अब देखो, हमें बताया जाता है कि अगर आप किसी बीमारी से मरते हो तो जब आप बीमारी से आपकी डेथ होती है तो आप ऑफ लगाया करो। ठीक, और अगर आप किसी कारण के वश मरते हो, किसी कारण की वजह से, तो आप फ्रॉम लगाया करो। जैसे मैं प्यास से मर गया, फ्रॉम थर्स्ट। सिर दर्द से मर गया, कारण है फ्रॉम हेडेक। हार्ट अटैक से मर गया, फ्रॉम हार्ट अटैक, कारण है। मैं कैंसर से मर गया, ऑफ कैंसर। ठीक है, मैं एड्स से मर गया, ऑफ एड्स। ठीक है, तो बीमारियों के लिए ऑफ यूज़ करते हैं और कारण के लिए फ्रॉम यूज़ करते हैं। ये चीज़ हमने ना अपने, जिन्होंने पढ़ रखा होगा समझ रहे होंगे मैं कहाँ इंडिकेशन दे रहा हूँ। ठीक है, जिन्होंने पढ़ रखा होगा वो जानते हैं बात कहाँ लिखी हुई है। तो वो जाके तुरंत इसमें क्या भर देगा? ऑफ भर देगा। ठीक है भैया, ऑफ। ठीक है, अब इसके ऑप्शन है। पहला ऑप्शन दे दिया इन्होंने ऑन, दूसरा ऑप्शन इन्होंने दे दिया एट, तीसरा ऑप्शन दे दिया इन्होंने टू, और चौथा दे दिया नन ऑफ द अबव, नोटा। ठीक है, अब तुमने तो रट रखा है क्या?
ऑफ आना चाहिए, बीमारी है कैंसर, बट यहाँ तो वो ऑप्शन में नहीं है। हम कहाँ भागेंगे? नोटा की तरफ। अरे और क्या, नहीं तो ये तो तीन हो ही नहीं सकते, नोटा होगा। बट अब आ जाओ पॉइंट पे, समझो। थिंग्स दैट कॉजेज समथिंग टू हैपन, उन चीज़ों के साथ भी लगता है जो कोई किसी चीज़ को होने में मजबूर कर देती है। अच्छा, उसने अपनी मदर को खो दिया, मतलब उसकी मतलब माँ, जो माँ है वो मर गई। इसकी माँ क्यों मरी, क्या वजह है मरने की? कैंसर। तो ये वो चीज़ है ना जिसकी वजह से ये हो रहा है। और अगर ये वो चीज़ है जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो बाबू यहाँ मैं 2 भी तो भर सकता हूँ, ऑफ तो भर ही सकता हूँ, भर तो मैं 2 भी सकता हूँ। तो यहाँ पे 2 आएगा। फिर से कह रहा हूँ, पेपर बनाने वाला बेवकूफ़ नहीं है, बेवकूफ़ तुम हो। याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। एक और सेंटेंस देख लो इसमें, और रटा वटा मत करो यार, चीज़ों को समझा करो, ठीक है। बी, आई गेट दिस प्रमोशन डैश हार्ड वर्क। भाई प्रमोशन होने की वजह क्या है? हार्ड वर्क है, ठीक है। नहीं तो भाई ये अगर उसकी वजह है और ये चीज़ वो हो करवा रहा है, तो यहाँ पे मैं क्या भर दूंगा? 2। ये ऊपर लिखा तो हुआ, ये वाला बहुत अच्छा है, इस पर स्टार बना लेना। तुम लोगों को आदत है ना, स्टार बना दो, इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दो, तो ये वही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, सेवेंथ, when one person or thing is compared to another। पहली चीज़ तो जैसे कंपैरिजन वर्ड मैंने आपको बोल दिया, तो ये आपके कंपैरेटिव डिग्री में भी काम आ जाएगी ये चीज़। इससे रिलेटेड नहीं है, इससे अलग है, पर समझो कंपैरिजन हमेशा सेम चीज़ों के बीच में होता है, अलग अलग चीज़ों के बीच में नहीं होता। जैसे हम किसी अपने दोस्त को कुछ भी कह देते हैं ना कि तेरा चेहरा तो वैसा दिखता है, मान लो कैसा दिखता है, कोई भी गंदा सा शब्द कह दो, वो तो तुम समझ ही गए कौन सा शब्द कहते हैं ना, कि तुम्हारा चेहरा तो, मान लो मैं एक एग्जांपल कह दूं, तो ऐसा दिख रहा जैसा चूहा, ठीक है। सो आप एक व्यक्ति को व्यक्ति से कंपेयर करेंगे, एक जानवर को जानवर से कंपेयर करेंगे, एक वस्तु को वस्तु से कंपेयर करते हैं। ऐसे मिसमैच नहीं किया करते, ठीक है। वो बेवकूफ़ी होती है, नॉनसेंस चीज़ें होती हैं, ठीक। तो भैया जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु को किसी दूसरे से कंपेयर करते हैं, तब भी हम किसका यूज़ कर सकते हैं? 2 का, ठीक है। ये आपने सुना होगा, आपको एडजेक्टिव में पढ़ाया जाता होगा, IOR जिनसे ख़त्म होते हैं शब्द, उनके साथ 2 लगाते हैं। सीनियर, जूनियर, इन्फीरियर, सुना है? तो भाई वो 2 लगाते क्यों है? क्योंकि 2 कंपैरिजन का काम करता है, रटना नहीं होता है, वो कंपैरिजन का ही काम करता है। देखो एग्जाम्पल देखो, he prefer a good book to a movie। मतलब अगर उसे मूवी या गुड बुक में से कोई एक को चुनना होगा, तो वो किसे चुनेगा? गुड बुक को चुनेगा। तो कंपैरिजन हो गया मूवी और गुड बुक का, तो यहाँ पे मैंने क्या लगा दिया? 2, ठीक है। दूसरा, I have a pair of shoes similar to those। जो मेरे शूज़ हैं वो किसके सिमिलर हैं? तुम्हारे इन जो वो दोज हैं, वो वाले शूज़ हैं, उनके सिमिलर हैं। तो यहाँ पे भी कंपैरिजन हो रहा है, तभी तो सिमिलर हो गए। कंपैरिजन का मतलब यही नहीं होता कि तू बेहतर या मैं बेहतर, अगर दो बराबर है तो भी कंपैरिजन नहीं है उनमें। कंपैरिजन हुआ तभी तो उन्हें बराबर किया गया, अन्यथा बिल्कुल भी नहीं हो सकते थे, ठीक है। सो ये होता है जब एक दूसरे से कंपेयर करते हैं अपन। नेक्स्ट देखो, ये जो नेक्स्ट है ये भी अच्छा है। ये जो अच्छे वाले बोलता हूँ ना मैं, इन पे ज़्यादा फोकस करा करो, ये काम आएंगे बहुत। समथिंग इज अटैच्ड टू और टचेस समथिंग एल्स। सेम ऐसी ही हेड हमने एक जगह और लिखी है पिछली किसी एक वीडियो में।
एग्जाम्पल में बताऊंगा कौन सी वीडियो में। एग्जाम्पल लिखा मैंने, ही पुट हिज हैंड डैश हर चीक। ये एग्जाम्पल भी सेम ही लिखा हुआ है कहीं पर, ध्यान करके बताना कहाँ पे लिखा हुआ है, तब याद आएगा। चलो मैं यहाँ तो बता ही देता हूँ, क्योंकि मेरे सबसे बुरी बात YouTube की यही है कि मैं तुमसे सिर्फ तुम्हें बता सकता हूँ, तुमसे ले कुछ नहीं सकता, तुमसे पूछ नहीं सकता, तुम्हारा आंसर जान नहीं सकता, मन में क्या दुविधा है वो नहीं जान सकता। दैट्स वाई आई हेट इट, मुझे पसंद नहीं है ये चीज़, ठीक है। बट क्या करूँ, सारे के सारे मैनेजमेंट ने कहा है कि यूट्यूब पे थोड़ा सा पढ़ाओ, पब्लिसिटी होती है तो पब्लिसिटी के लिए कर रहे हैं अपन ये सब, ठीक है। और पब्लिसिटी भी है, साथ के साथ तुम्हें ज्ञान भी हो जाए, कि पता भी चल जाए। अब ये क्या कह रहा है, ही पुट्स हिज हैंड हर चीक। अब वो उसने अपना हाथ कहाँ रखा, उसके चीक, उसके गाल पे रखा। एक हमने टॉपिक पढ़ा था ऑन, जब आपको कोई टच करे या आपको कोई छुए, तो जब जिस चीज़ को वो छूता है उसके लिए भी अपन ऑन का यूज़ करते हैं। तो मैंने ऑन भर दिया, ये ऑन की वीडियो में आप देख लेना, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, टू को भी यूज़ कर सकते हैं, समथिंग इज अटैच्ड और टच इज समथिंग एल्स। जो किसी से अटैच हो या टच कर रही हो दूसरी चीज़ को, तो टू भी आ सकता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट हैं। एक और ऑप्शन आना चाहिए, ये आगे पढ़ेंगे हम, अगेंस्ट। अब कुछ लोगों को लगता है अगेंस्ट का मतलब सिर्फ एक ही होता है, विरुद्ध। अब मान के चलो, अगर मैं यूं खड़ा हूं इस बोर्ड के ऊपर अपना सहारा लेके, और मैंने अंग्रेजी में कहा आई एम स्टैंडिंग अगेंस्ट द वॉल, तो इसका मतलब ये थोड़े कि मैं इस दीवार के विरुद्ध खड़ा हूं। इसका मतलब ये होगा कि मैं इस दीवार का सहारा लेके खड़ा हूं। तो अगेंस्ट के 3 या 4 मीनिंग होते हैं, वो समझेंगे हम आगे चल के जब अगेंस्ट के बारे में बात करेंगे। अभी तो नॉर्मल वाली एडपोज की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगेंस्ट भी ठीक होगा, ठीक है। और फिर वही क्वेश्चन मत कर लेना कि अगर ऑन और टू और अगेंस्ट तीनों आ गए, भाई नहीं आएंगे तीनों, एक ही ऑप्शन आएगा जो करेक्ट होगा, ठीक है। 9th देखो, ये रह गया था भाई, इन द ओपिनियन ऑफ समवन। जब मुझे किसी की ओपिनियन के बारे में बात करनी हो, तब भी मैं किसका यूज कर लेता हूं, टू का यूज कर लेता हूं। कैसे, वही चीज देखो, एग्जांपल देखो, द प्लान इज अग्रीएबल टू ऑल ऑफ अस। मतलब इस सेंटेंस का कहने का मतलब है जो प्लान है ना, उससे हमारी ओपिनियन में वो एग्रीएबल है, ठीक है। तो अगर हम सब अपनी ओपिनियन को दे रहे हैं, तो मैंने क्या लगा दिया, टू लगा दिया, कोई बात नहीं, वो वही बात कह रहा है। एक और देखो, टू हिम द वर्क सीम्ड अननेसेसरी। मतलब उसके अनुसार, उसकी ओपिनियन में जो कार्य हुआ था वो सारा क्या था, अननेसेसरी था, वो ज़रूरी नहीं था। चाहे आप वो लिख दो इन द ओपिनियन, इन हिज ओपिनियन, बाय हिज ओपिनियन, तो वो भी बात वही होगी। बट टू भी लगा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये एरर नहीं होगी, बस इतना याद रखना। लोग बाग इसको एरर लगा देते हैं, टू हिम नहीं होना चाहिए, ये गलत है, क्योंकि हम तो रट के आते हैं ना टू, ठीक। और एट पोजीशन का लास्ट देखो, टू प्लस सेल्फ या सेल्फ्स। मतलब टू के बाद में जब सेल्फ या सेल्फ्स पैटर्न में से कोई सा भी एक यूज हो, तो उसका मतलब क्या होता है, यूज्ड विद हैव के साथ यूज होता है टू से दैट someone is the only one, कहाँ गया, ये रहा,
हु इज यूजिंग समथिंग, ये बताने के लिए होता है। और हैव वर्ब के साथ यूज होता है कि जो भी व्यक्ति उसे यूज कर रहा है वो अकेला ही उसे उस चीज को यूज कर रहा है। कैसे? एग्जाम्पल देखो, मैंने पहला एग्जाम्पल लिखा, आई फाइनली हैड द कंप्यूटर टू माई सेल्फ, मतलब अब इस कंप्यूटर को अकेला मैं ही यूज करूंगा, ठीक है। और यहां हैड लगा दिया, V2 है ये हैव की, ठीक है जी। एक और देखो, यहां लिख देता हूं, वी हैड द होल हाउस टू आवरसेल्व्स, मतलब अब इस घर में वो अकेले हैं, ठीक है, वो अकेले ही इसको यूज करेंगे और कोई नहीं। मान लो उनके साथ किराएदार रहते थे, अब वो सब चले गए, अब अकेले ही रह गए, ठीक है। और यहाँ पे भी हैड लगा हुआ है, मतलब V2। सो ये तो हो गया एड पोजीशन। अब देख लो इसका एडवर्ब की तरह यूज, ठीक है। जो भी कोई डाउट वाउट होगा तो वो प्लीज़ कमेंट में या टेलीग्राम वाले में या व्हाट्सएप पे बता देना, ठीक। एज एन एडवर्ब, अबे कहाँ फंस गया भाई, हट। एज एन एडवर्ब, देखो एडवर्ब पता ही है तुम्हें क्या होता है, मॉडिफायर होता है। किसको मॉडिफाई करता है? सबको मॉडिफाई करता है, पूरी पूरी पार्ट ऑफ स्पीच को मॉडिफाई करता है। जब मैं टू को एडवर्ब की तरह यूज करता हूं तो उसका पहला जो मीनिंग होता है वो क्या होता है? इनटू अ स्टेट ऑफ बीइंग अवेक और कॉन्शियस, कि जगे हुए होना या होश में होना, उसके लिए मैं किसका यूज कर सकता हूं? टू का। एग्जाम्पल देखो, ही ब्रॉट हर टू विद स्मेलिंग सॉल्ट्स। स्मेलिंग सॉल्ट समझते होंगे आपने, इडियम फ्रेजेस आप रट ही रहे होंगे, वहां से निकल जाएगा स्मेलिंग सॉल्ट्स का, विद स्मेलिंग सॉल्ट्स का मतलब। तो वो उसे यहां लाया, कैसे लाया? अवेक, होश में लाया। किस तरीके से? स्मेलिंग सॉल्ट्स के मदद की वजह से। तो टू का मतलब क्या हो गया? होश में कह दो या जगा हुआ कह दो, आपकी मर्जी है। हाउ का आंसर है अवेक या कॉन्शियस, ठीक है। एक और देखो, ही केम टू एन आर आफ्टर द एक्सीडेंट। अब ये वाला जो सेंटेंस है, मान लो अगर किसी एग्जाम में आ जाता है तो हम लोग यहाँ पे ना एरर बना देंगे, आदत होती है हमें। ही केम टू हाउस, ही केम टू स्कूल, यहाँ पर हमें लगेगा कुछ चीज़ गायब है, ठीक है। बट ये क्या कहना चाह रहा है कि एक्सीडेंट के घंटे के बाद वो होश में आया था, ठीक है। सो यहाँ पर जो टू है वो या तो होश में आएगा या जगा होगा, मीनिंग है इसका, ठीक है। सो ये क्या है? एक एडवर्ब है। सेकंड और लास्ट जो एज एन एडवर्ब है, बस उसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी भाई। वो एक फ्रेज है, टू एंड फ्रो। ये सुना हो अगर किसी ने, टू एंड फ्रो, इसका मतलब होता है फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। ये तो होता है ना, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। एग्जाम्पल, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड का मतलब आगे और पीछे। एग्जाम्पल से समझो, बहुत आसान है। द बेबी swings to and fro in the swing। भाई यहाँ पे एक स्विंग क्या है? झूलने वाला, और एक है झूला, ठीक है। जैसे वो एग्जाम्पल होता है ना, आई सॉ आ सॉ इन द सॉ। सेंटेंस जानते हो ये? अगर मैं लिख दूं आई सॉ आ सॉ इन द सॉ, तो जैसे वो बट वाला लिखवाया था, आई बट रीड द न्यूज़पेपर बट देयर इज नथिंग इन इट बट बट्स। तो इसी तरीके से है, यहाँ पे ना फंक्शन अलग अलग है। जैसे यहाँ पे स्विंग के फंक्शन अलग है, यहाँ सॉ वर्ब है,
यहाँ पे 100 नाउन है, यहाँ पे 100 नाउन है, बट इसका डिफरेंट मीनिंग है। ये 100 है देखना, देखना। 100 आरी समझते हो? आरी, आरी होती है ना जो काटती है कुछ। मैंने देखा था आरी को कहाँ, ये होता है आला। आला समझते हैं? पुराने घरों में अगर आप गए होंगे तो डिबिया रखने के लिए ना दीवारों में आले बनते थे छोटे छोटे से, इस तरीके से। इसमें यहाँ पर डिबिया रख दी जाती थी। या आप लोग तो नए हो, आपने तो लाइट देखी है, ठीक है। डिबिया रख देते थे, लैंटेन या लैंप रख देते थे, मोमबत्ती रख देते थे, दिए रख देते थे। तो उनके लिए, या आपके सामने, आपने कभी गांव में देखे हो आपके देता होते हैं, देता के सामने ना जब देता बना हुए होते हैं तो उनके आगे वाली साइड में ऐसी जगह होती है गहरी 3DC में, ठीक है। वो जो जगह होती है वो भी एक आला ही होता है, तो जहाँ हम दिया विया रखते हैं, ठीक है। सो इसे कहते हैं आला। तो मैंने आले में क्या देखी थी? आरी देखी थी। तो यहाँ पे 100 के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है। इसी तरीके से यहाँ पे स्विंग के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है, ठीक है। सो द बेबी स्विंग्स टू एंड फ्रो, मतलब फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड इन द स्विंग, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक। और आज का लास्ट सेंटेंस देखो, द स्मॉल बोट was tossed to and fro by the waves। भाई एक बोट है छोटी सी, वो कहाँ फंस गई? वेव्स में फंस गई, और वेव्स ने उसे टॉस कर दिया, उछालना शुरू कर दिया आगे और पीछे। तो ये टू एंड फ्रो का मतलब क्या हो गया? फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। तो यहाँ पर हमारा 2 खत्म होता है। हालांकि मैंने 2 की एक चीज़ आप लोगों से छिपा ली है, ठीक है। वो किसी दिन मैं बताऊंगा, जिस दिन मुझे उसका बताने का टाइम आएगा, ठीक। वो बहुत काम की है। 2 एग्जाम्पल है, इनको सुन लो, लिख लो, और इसी में उसका आंसर है। अगर मैं कहूँ टू अ बॉक्स, हाँ मैं कहूँ 10 पेंसिल्स टू अ बॉक्स, और मैं कहूँ देयर आर 10 पेंसिल इन अ बॉक्स, तो इन दोनों सेंटेंसेस में डिफरेंस क्या होगा? इन दोनों सेंटेंसेस का जो डिफरेंस है वो मैं व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप पे बताऊंगा, कमेंटों में भी बताऊंगा, ठीक है। सो प्लीज़ वहाँ पे पूछ लेना, वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगा। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, ठीक है। और हमें सपोर्ट करें, अगर आपको अच्छा लग रहा है कि हम अच्छा पढ़ा रहे हैं तो हमें अप्रिशिएट करें, ठीक है। आज के लिए मेरी तरफ से इतना ही, धन्यवाद।